परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जो भगवान परमेश्वर कबीर जी की साधना करते हैं, उनके संचित कर्म भी और उनके प्रारब्ध के कर्म भी नाश होते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव और ब्रह्म और सरपुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म, अक्षर पुरुष तक, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनकी भक्ति से ना तो प्रारब्ध में कोई परिवर्तन हो सकता और न ही आपके संचित कर्म का नाश हो सकता। क्रियामान कर्म ज्ञान से कुछ बचाव हो जाता है, संतों का संग करने से, ज्ञान के समझने से कुछ पापों से, क्रियामान पापों से बच सकते हैं। जो कर रहे हैं उनसे कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे भगवान श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने भगवान से विष्णु रूप मांगा था, हरि रूप विवाह कराने के लिए, और विष्णु जी ने उनको यानी भगवान ने उनके बंदर का मुंह लगा दिया। जब नारद जी को पता चला कि तेरे साथ शरारत कर दी विष्णु जी ने, उसको श्राप दे दिया कि आज तूने मेरे को बंदर का मुंह लगाया। एक औरत के लिए आज मैं व्याकुल था, एक पूरा जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। उसका श्राप का फल भी भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र रूप में भोगना पड़ा। और जो मुंह तूने मेरे लगाया है, इस मुंह के जैसे व्यक्ति यानी जीव तेरी मदद करेंगे। बंदरों ने उनकी मदद की। और फिर श्री रामचंद्र जी रूप में यानी विष्णु जी ने जन्म लिया। वो सारा आपने सुन लिया कि उन्होंने किस किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत किया। और जैसे ये भी आपने सुन लिया कि उन्होंने बाली को मारा था, वो उनके प्रारब्ध में लिख दिया गया, तो उसका बदला भी उन्होंने भोग कर ही पूरा करना पड़ा। वो उसको नाश नहीं कर सके, अपने प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश नहीं कर सके, वो भी भोगना पड़ा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब हमारे पापों का नाश, जैसे हम प्रतिदिन गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 25 से लेकर और 31 तक ये वर्णन किया है कि अर्जुन, जैसे सभी कर्म भले ही उनमें पाप भी हो रहे हैं, वो त्यागे नहीं जा सकते। किस प्रकार, कौन से कर्म? जैसे खाना बनाते हैं, उसमें भी जीव हिंसा होती है। पोछा लगाते हैं, लीपते थे पहले मड प्लास्टर थे गाय के गोबर और मिट्टी से, उसमें भी जीव मरते हैं। खेती करते हैं किसान, उसमें भी खेती में भी जीव मरते हैं। तो ये कर्म, जैसे व्यापारी व्यापार करता है, उसमें भी जीव मरते हैं। कणक तोलते हैं और सौदा करने के लिए इधर उधर जाते हैं गाड़ियों में या वैसे पैदल। तो ये कर्म त्यागे नहीं जा सकते, ये कर्म होंगे ही होंगे। अब कहने का भाव है, अब ये कर्म तो त्यागे नहीं जाएंगे और ये होंगे ही होंगे, और इनका भी पाप भी लगेगा। लेकिन जब हम पूर्ण परमात्मा से वो लाइसेंस बनवा लेंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में, और उसके प्रतिनिधि से ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात दीक्षा प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद इन कर्मों का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। परमात्मा ने बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगा। हम अपने उद्देश्य को लेकर के सफर कर रहे हैं। जैसे किसान खेत में जाता है, फिर हल जोतता है,
यदि उसके पास ये नाम नहीं है, ये सच्चा नाम नहीं है, तो उसकी कहते हैं एक हलाई में, एक हलाई ज्यादा से ज्यादा 30 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी ला लो, 40 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा, ये एक क्षेत्र, इतने टुकड़े में, एक हलाई में हाड़ी को, किसान को इतने पाप हो जाते हैं जैसे 1000 कसाईयों को लगते हैं। अब वो पाप उसके बैंक अकाउंट में लिखे गए, फिर उसको पुण्य भी मिलता है किसान को, जैसे खेती बनी, उसमें से कनक झड़के जमीन पर गिरी, उसको जीव जंतु, कुछ पक्षी खा रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उठा ले गए, बिलों में ले गए ठा के, तो उससे उसका पुण्य भी बना। वो तो पुण्य और पाप दोनों भोगे ही समाप्त होंगे, और फिर परमात्मा के नाम से हमें वो जो पाप हाली को नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा वहां जीव मारना नहीं है। परमात्मा ने विधान बताया है कि ये अन्न खाओ तुम और ऐसे खेती करो। परमेश्वर ने अपने विधान में कहा था, एक किसान था और बैलगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वो बहुत बड़ा धर्मात्मा, अच्छी पुण्यात्मा था, और उसके घर पे एक साधु रहता था, भक्त साधु, लाल कपड़े यानी संत वेशभूषा में, और वो किसान उसकी बहुत मदद करता था, बहुत सेवा करता था। अपने घर पर रख लिया उसको, वो कहीं बाहर देखा तो उसको घर ले आए कि महाराज हमारा पुण्य हो जाएगा, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपको तो 2 रोटी चाहिए, हमें सेवा संत की मिल जाएगी। साधु सेवक था वो किसान, उसने अपने घर पे एक चौबारा बना रखा था, उस पर छोड़ दिया उस महात्मा को संत जानकर। वो खावा अपना बढ़िया रोटी और दरवाजा बंद करके कुंडी ला के न्यू का मन बोलियो मत शाम तक, और खा के सो जा। अच्छा बढ़िया माल उस किसान का। और एक दिन उसकी मृत्यु होनी थी, वो तो 2, 4, 10 साल में उसकी मृत्यु होगी। वो उस किसान का ही बैल उत्पन्न हो गया, उस बैल बनकर किसान का वो जो खाया था वो तो देना ही था उसने। वो बैल बनकर वहीं आ गया, किसी के जन्म लिया, किसान के गाय के, और बैल के योग हो गया 4-5 साल में। वो किसान ने उसमें गाड़ी में जोत रखा, और वो जा रहा था, जैसे पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा चारों वेद बताते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उस ज्ञान से परिचित पुण्यात्माएं फिर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव सुरानी, जिला झज्जर वाले थे। ये बेरी गांव का किसान था, जिसके विषय में ये दास बता रहा है कि बेरी गांव है जिला झज्जर में, रोहतक से 20 किलोमीटर होगी लगभग। उस बेरी गांव का वो किसान था, और वो कहीं इधर नजफगढ़ की मंडी में, जो पहले पुराने समय की बात है 250 वर्ष पहले, कच्चे रास्ते होते थे, बैलगाड़ी से अपना ट्रांसपोर्ट का काम करता था। यहाँ से कणक ले जाता, वहाँ से शक्कर भर लाता नजफगढ़ की मंडी से। तो ऐसे वो जाता था प्रतिदिन। अरे एक उसके पास बैल था, गोरे से रंग का, और वो बैल चलता चलता गाड़ी में बैठ जाता था, चला नहीं था। फिर उसका दे लट्ठा अच्छी पिटाई करके फिर खड़ा होता था, फिर कुछ देर दूर चलता था, फिर बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही करते करता वो नजफगढ़ की मंडी से आ रहा था, और सुबह सुबह गरीबदास जी उसी रास्ते पर बनी हुई एक कुएं पर स्नान कर रहे थे। वो बैल आकर वहां बैठ गया, और लाल किसान न ठा कर लट उसका मट्टा मट शुरू करे, अगी इसका यूं है तरीका उठने का। तो गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित थे, उसने कहा कि भाई किसान, और लाल मत मारा इसके। क्या करूं भाई भगत, इसने तो मेरा लहू पी लिया,
हैं 1 किलोमीटर चल रहे हैं, आध घंटा बैठा रहे है, फिर न ठावा तो लट लुट मार के ठावे हैं, इसने तंग कर लिया। अब क्या हुआ, गरीबदास जी उठे, अग भाई मारे मत इस पशु के, डट जा, रुक जा। अब गरीबदास जी ने जाके कान में उसका कुछ फूंक सी मारी, क्योंकि वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से मिलकर, परमात्मा के टच होने से, परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से परमात्मा की कृपा से उनमें शक्ति आ जाती है। और दिव्य दृष्टि गरीबदास जी की परमात्मा ने खोल रखी थी। अब उसके कान में गरीबदास जी ने कुछ बोला, बैल एकदम खड़ा हो गया और कह दिया भाई अकी मारिए मत इसके, ये रुकेगा नहीं। अब वो ले गया जोच के गाड़ी, उसका नाम पूछ लिया। गांव में जब छोटा सा गांव था, छोटानी 40-50 घर होंगे मुश्किल से। क्या नाम है आपका? कि गरीबदास नाम है मेरा भाई, और बलराम मेरे बाप का नाम है। अब वो बैल डटा नहीं डटा, वो तो जाकर पहुंच गया वहां पर। अगले दिन फिर 2-4 दिन के बाद फिर वापस चला, वो उसी तरह चले। अब सरलाल ने सोचा भाई यू आदमी कौन था, इसने के मंत्र मार दिया इस बैल के, यू तो सिद्ध पुरुष दिखा, कोई साधुओं की भूख उसने थी। उसने गांव में आकर पूछा, उसी रास्ते में पड़े था, कि भाई गरीबदास नाम का है, बलराम का एक गरीबदास है, उसका घर किस है? तो वो गरीबदास जी का कोई शिष्य मिल गया उसने। तो वो बोला भाई वो आम आदमी को नहीं, वो तो परमात्मा समझ लो उन्नत है, भगवान मिले थे और संत है, वो आम आदमी नहीं है। ने बोला भाई जब बात या बात बनी, कहने लगा मैंने उसे दर्शन तक कराओ, कहाँ है उसका घर बता दिया कि वो सामने लो, मैं ले चलता हूँ। वो शिष्य लेकर गया, शिष्य ने प्रणाम किया और लाल ने प्रणाम किया। उसने देखा ऐसा बुढ़ा ठोठ ही, बोलो तो मठ यो आज खखा ठहरा, मेरी तो जीवन बदल दिया। ना तो रोज बिरान माटी हो रही थी, 3 दिन का काम 1 हफ्ते में करे था यो। अब दूसरे बैल तभी आगे चले है। तब उसने पूछा कि हे महाराज जी, आपने इस बैल के जादू कर दिया? तब गरीबदास जी ने पूछा कि भाई एक बात बता, तेरे घर पे कोई बाबा जी रहा करता? अखां जी रहा करता, और आपने खूब गे चलवे खुआए चुरमे कर करके उसताई अखां जी खूब सेवा करी महात्मा की। उसने कहा मैंने भाई भक्ति ना करी, तेरा खा गया और सो गया। अब यू बैल वो बाबा जी है, अब ये तेरे लठ खा पूरे करे, आदत इसकी विवाह बिगड़ रही है, खाओ और सो जाऊं, परीब के सोन दे है। तो इसने ये भी इसका लठ मारा है, हर तेरे पूरे कर रहा है। भाई मैंने इसको यही कहा भाई लठ खा के कर ले, अर्चे राजी खुशी कर ले बेटा, ये तो तने पूरे करने पड़ेंगे, खाओ था चूरमेर सो जा था। तब इसका यह बात समझ में आ गई, भाई मेरी आज्ञा का पालन कर दिया, तेरे पूरे करेगा भी वो। अपने आत्माओं कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और परमात्मा कहते तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब देखो करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के वो आप बगल हो जा। अब वो परमात्मा का शिष्य था, कभी किसी जन्म में ऐसे जो सर्कमस्टांस होते हैं परमेश्वर करता है। और उसने भक्ति करी कोई ना, फिर 84 लाख योनियों में जा फंसा। अब वहां भी उसको राहत दिला दी। अब हरलाल के मन में ये आई कि भाई महात्मा था, अपनी करनी पाओगा, आज के बाद मैं इसने बैल न कति प्रयोग नहीं करूं। वापस ले जाके उसके बाद गाड़ी उड़े छोड़ दी, 9 की 9 बैलगाड़ी खाली कर लिया, दूसरा बैल मोल लिया, वो जोत दिया, पाछे बांध के घर ले गया, घर जाके अलग से बांध दिया, चारा चरावे पानी प्यावे, प्रयोग नहीं किया। अब उसको वहां भी राहत दे दी, परमात्मा ने दिवा दी अपने हंस को, कोई था पिछले जन्म का निकम्मा, खाओ था सो जा था। अब उसके बाद हरलाल ने सोची भाई इस महात्मा से तो कुछ ज्ञान सुनना चाहिए। फिर परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे,
कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। सारी कथा सुनाई। अब एकदम प्रभावित हो गया वो किसान हरलाल, और उनको ये कर्मों से परिचित कराया कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप लगे। तो इस चीज से वो प्रभावित हुआ और कहने लगा भगवान मुझे तो अपने पास ही रख लो। गरीबदास जी से कहा। गरीबदास जी बोला भाई हमारा मार्ग अब ऐसे रखने का नहीं है, हम तो वो विधि बताते हैं जिससे तुझे पाप नहीं लगेगा। अब खेती करूं तो उसमें पाप लगे, हरलाल बोले, और ये गाड़ी बाहूं इसमें पाप लगे। आपने विधान बता दिया सारा। अब भगवान यूं कर्म मेरे तत्व को ना, और मुझे अपने पास रख लो, आपकी सेवा कर दूंगा। तब गरीबदास ने कहा था कि हमारा यूं मार्ग यूं नहीं है भाई, हमारे पास एक ऐसा साबुन है प्रतिदिन जो मैला कपड़ा होता है उसको डेली धो ले, साफ हो जाता है। ऐसा नाम दूंगा कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे। गरीबदास जी ने कहा था कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, और पर साईं सिर पर राखिए। सही भगत हरलाल कि अपना काम भी कर और इस मंत्र का जाप रख, मर्यादा ना तोड़ना, तो सही भगत हो गया हरलाल, अपनी भक्ति कर। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जो ये परमात्मा की भक्ति की सही मंत्र आपको मिल जाएंगे, फिर आपने दैनिक कर्म छोड़े नहीं जा सकते, इनको त्यागा नहीं जा सकता, इनके पाप भी नहीं लगेंगे, आप जी को नहीं लगेंगे। और इस मंत्र के अतिरिक्त चाहे कोई कबीर पंथी भी अन्य कोई कबीर साहिब की शरण ग्रहण करवा रहा है वो नकली है, उसमें ओट मालिक की उनको नहीं है। तो प्रसंग चल रहा है कि किस परमात्मा की भक्ति हम करें और कौन से भगवान से हमें पूर्ण राहत मिलेगी। तो ऐसे जो साधना आपने देखी, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव जी की साधना, और उनकी आप पे दुर्गति, आप ही कर्मों के फल को उन्होंने भोगना पड़ता है। तो इनके उपासकों को क्या राहत मिलेगी, अंडरस्टूड है। ब्रह्म के बारे में आपको बता दिया कि ब्रह्म का ओम मंत्र है, और ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, यह सरपुरुष है, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसकी भी मृत्यु होती है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं ये भी स्थिर नहीं है। और जब तक जन्म और मृत्यु है जीव को सुख नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संघ ब्रह्मांड का, और इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके अंतर्गत सभी प्राणी भी नाशवान है, भले उनकी आयु लंबी है, और सभी योनियां उनको भोगनी पड़ती है। और इनके अंतर्गत अक्षर पुरुष को भी इष्ट मानकर, यानी परब्रह्म को भी इष्ट मानकर जो साधना करना चाहता है वो भी परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, उस परमात्मा की भक्ति और उसी के नुमाइंदे परम संत से लेकर जो करेगा उसको सब लाभ होगा। एक समय गरीबदास जी जो परमात्मा से परिचित हो चुके थे, सतलोक सचखंड को स्वयं आंखों देख कर आए थे अपनी आत्मा से, उनको वापस छोड़ दिया था कबीर परमेश्वर ने, उनके ज्ञान योग को खोल दिया था, दिव्य दृष्टि को खोल दिया था। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने अपने उद्देश्य अनुसार उनसे अपनी अमृतवाणी, अपनी महिमा का ज्ञान पुनः उच्चारित करवाया गरीबदास साहिब जी से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वो वचन परमात्मा की आंखों देखी महिमा बोली, और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत थे, उन्होंने, भगत ने, वो सब परमात्मा की महिमा की वाणी गरीबदास जी के मुखारविंद से उच्चारित लिपिबद्ध की गई। उस वाणी में इतनी कसक है, जैसे आप जी को हम नित्यनेम के लिए देते हैं सुबह सुबह की वाणी, शाम की आरती, दोपहर की रामायणी, 3 समय की हम आपको भक्ति बताते हैं। ऐसा ही वेदों में विधान है कि परमात्मा की भक्ति 3 समय की होती है।
तो वो साधना करते हुए गरीबदास जी के कुछ शिष्य हो गए थे। वो साधना करते हुए जहां भी जाते थे वो अपने नित्य नियम अवश्य करते थे। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना के पास वासियर गांव का एक बहुत बड़ा किसान था, राम राय नाम था उसका। और गांव में एक नाम और रख लिया कर, न्यारा, झुमकरा। उसका नाम झुमकरा भी रख रखा था, वास्तविक नाम उसका राम राय था। एक गरीबदास जी का भक्त उस वासियर गांव के बाहर गर्मियों के समय था, सुबह सुबह स्नान करके एक तालाब में, और उसी तालाब के ऊपर बराबर में बैठकर एक पटड़ी सी पे बिछा कर वहां अपनी चादर बैठ कर भगवान के नित्य नेम कर रहा था, सुबह की वाणी बोल रहा था। और ये राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गए थे। उसने देखा कि बहुत ही अच्छे सुरीली आवाज से भगवान की वाणी कोई भगत उच्चारण कर रहा है। और ये पंजाब के लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आसक्त हो जाते हैं, इनको इनकी वैल्यू का पता है। तो राम राय जी जाकर बैठ गए उस भगत के पास में, सारी वाणी सुन ली। जब उसने अपना पूरा कर्म कर लिया तब राम रमी हुई, कुशल मंगल पूछा, कौन कहाँ से आया तू? उस भक्त ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे उस गांव का हूँ और किसी कामवश जा रहा था। पहले पैदल चलते थे और यहाँ बैठ के मैं अपनी भक्ति कर रहा था। तब उस राम राय ने पूछा कि ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में तो है नहीं, आप किसकी वाणी पढ़ रहे थे? बहुत ही आत्मा को खींच रही थी ये वाणी, इसके शब्द मेरे हृदय में जगह बना रहे थे। तो उस भक्त ने बताया कि मेरे गुरुदेव के द्वारा बोली अमृतवाणी है। राम राय ने पूछा कि ये संत ऐसी अमृतवाणी जिसने बोली है वो विद्यमान है शरीर में या शरीर छोड़ गया? भक्त ने बताया कि अभी विद्यमान है। पूरा एड्रेस ले लिया राम राय ने। वो सरदार जी वहां से चल पड़ा। वहां से चलते चलते कहाँ पहुंचा? गांव छुडानी में। जो ही वो सुबह सुबह पहुंचा तो गरीबदास साहब जी, वो किसान थे, खेती करते थे, जमीन बहुत थी। और अब एक, क्योंकि ये संत जो होते हैं वो भगवान से परिचित हो जाते हैं, सभी ज्ञान से परिचित थे। ऐसे ही वेदों में लिखा है कि जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर ओम का जाप करो, ये तो है ब्रह्म साधना। फिर उसने बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में तुरंत कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा एक ओम नाम है। उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत बताओगे उसका ज्ञान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 तक तत्वदर्शी संत की महिमा की जानकारी दी है, बताई है कि उनसे पूछो, वो बताओगे। तो वो उनको मिला नहीं, तो उन्होंने, जैसे बच्चा कोई गेम खेलता है तो उसका जिला स्तर पर खेलता है तो भी वही नियम होते हैं, और उसको स्टेट लेवल पर खेलता है प्रांत स्तर पर तो भी उसके वही नियम हैं, और जो राष्ट्र स्तर पर खेलेगा नेशनल लेवल पर तो भी उसके वही नियम होते हैं। तो जितने भी साधना है साधक यही नियम थे कि जैसे सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आके बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी कर्म योगी बने रहना और भक्ति करो, चलते फिरते उठते बैठते, कोई विशेष स्थान पर बैठने की विशेष आवश्यकता नहीं। अगर समय है, कोई काम नहीं है तो बैठ के करने में कोई पाप नहीं, किसी प्रकार लेट के बैठ के भी कर सकते हो। इस आधार से गरीबदास जी सुबह सुबह अपना खेतों में सैर सपट्टा भी हो जाता और आते समय वो घूम फिर के आते थे और पशुओं का चारा कुछ काटकर खेतों से सिर पे रखकर बंडल बरोटा वो लाते थे। तो
अब राम राय ने जाके पूछा, भाई गरीबदास महाराज का घर कहाँ है? कोई भक्त मिल गया, उसने कहा कि सामने चले जाओ। कोई शरीफ साहब भी मिल गया, वो कहने लगा सामने जाओ और वो उनका मकान है। वहां गए तो वहां 5-4 भक्त बैठे थे, इंतजार कर रहे थे गरीबदास जी की, प्रतिदिन मिलने आते थे। उनसे पूछा, भी महाराज जी कहाँ हैं? राम राय ने, उन्होंने कहा भी खेतों में गए हुए हैं। राम राय जी ने पूछा कितनी देर में आएंगे? साधु संत का कोई भरोसा नहीं, आओ तब आ जाना, तो 12 बजे भी आवे। उनकी मौज है, खेत में गए हैं, कहीं काम भी लग गए होंगे। अब राम राय जी ने सोचा भी मेरे तरफ है, संत की दर्शन करूं, पीछे आहार करूंगा। अब 250 कोस आ गए, यानी वहां से 400 किलोमीटर पहुंच गया हूं। 10 कदम और भर लेता। उनसे पूछ लिया किस साइड में गए हैं, कि साहब ने चला जा रास्ता है। अब राम राय जी उस रास्ते चल पड़े और बता दिया था कि आगे एक कुआं है, झोंपड़ी मिलेगी, वहां शायद वहां मिल सकते हैं। उसने सोचा चल इतनी दूर आया हूं, साधु के दर्शन करके आहार करूंगा। आगे से क्या देखा, गरीबदास जी आ रहे हैं, सिर पे पशुओं का चारा लेकर, बरोटा ज्वार का, किसान रूप में। वो तो एक सिंपल जैसी वे भूसा हरियाणे की थी, धोती और कुर्ता, उसी में अपना आ रहे थे। और राम राय जी का दृष्टिकोण था कि साधु संत पावेगा, या तो गल में माला होगी, बड़ी बड़ी जटा होगी, दाढ़ी बढ़ रही होगी, राख रमा रखी होगी, शरीर के ऊपर हाथ में चमटा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मुंड मुंडा रखा होगा, तिलक ला रखे होंगे। इस इमेजन से उसने अपने हिसाब से ऐसा इमेजन बना रखा था कि साधु ही साफ पाओगा। उधर से अंतर्यामी थे गरीबदास जी, वो जान गए भगत आवे है। भगत ने पूछा राम राय ने उससे, गरीबदास जी से, कि भाई किसान, मैंने महात्मा गरीबदास जी से मिलना है। वो कहाँ से मिलेंगे? आपने देखा इधर, बताया कि इधर आए हुए हैं। गरीबदास जी कहने लगे कि आजा भाई मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा गरीबदास जी से, आजा मेरे साथ। अगर नहीं इधर बता रहे हैं कि, कहने लगे मेरे साथ आजा, मैं मिलाऊंगा तेरे को। अब गरीबदास जी को पता था, यदि मैंने अब इसको ये कह दिया कि मैं गरीबदास हूं, तो यो मेरी बात भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इसने तो महात्मा का जो वो बना रखा ना वेशभूषा, किसी होगी और ऐसा होगा, इसने तो वो सोच रखा महाराज। और मैंने कह दिया थी वह उल्टा हो लेगा, रोटी भी नहीं खाओगा, ये कह दिया मैं महाराज जी। वापस आ गए, वहां भगत बैठे थे। गरीबदास जी आते देखा, सब खड़े हो गए। किसी ने उनका चारा लिया, सिर से उतारा, दंडोत प्रणाम करी, और भक्तों ने पूरा सत्कार दिया अपने गुरुदेव को। अब वो राम राय खड़ा खड़ा देख रहा है, भाई यू कौन है, क्या बात है ये, इसको आदमी दंडोत प्रणाम करे, ये तो सिंपल सा आदमी है मेरे जैसा। और गरीबदास जी के 1400 एकड़ जमीन थी उस समय, 1400 किले। उधर से राम राय भी एक अच्छा जमींदार था, 500-600 एकड़ जमीन उसके भी थी, किसान था वो भी, सरदार जी। अब उसने सोचा यूं किसान बताओ, अच्छी जमीन है इसके, अभी सुना मैंने, और बैल बाल बांध रखे। इन्हें सोचा यूं मेरे कैसा किसान है, इसके ये मजदूर होंगे जो इसको प्रणाम करें। अब उसने पूछा रे ये कौन है भाई? उन्होंने बताया गरीबदास जी के शिष्यों ने कि महाराज हैं गरीबदास जी, ये बड़े महापुरुष हैं पहुंचे हुए। अब राम राय बैठ गया जमीन के ऊपर, कलेजा पकड़ के, अगी इतनी दूर आया और खोदा पाड़ और पाई चुया, यू महाराज जी पाया, देख मेरे कैसा किसान रहता रहा जो भाई। अब वो अंतर्यामी थे गरीबदास जी, उसकी साथ देख रहे थे। यो भगत तो फ्यूज हो गया। उधर से गरीबदास जी ने जितने वहां 5-4 भगत थे उनसे कहा, किसी को तो बैलों को चारा डालने की सेवा दे दी, किसी को कहा भी बैलों को पानी पिला लो तालाब पर जाकर के, सब इधर उधर कर दिए। और अपने लिए एक बाल्टी रखवा ली पानी की, नहाने के लिए। गरीबदास जी सामने नहाने लग गए पाटड़े पर बैठ के, और वो सामने बैठा था उसको बैठा दिया चारपाई पे, राम राय को बैठ जा। अब उस राम राय वहां बैठ गया। चल इतनी दूर आया, इस तो पूछते लो किसा महाराज से हो,
इस दृष्टिकोण से वो बैठ गया। अब गरीबदास जी नहाने लगे, स्नान करके वो उठे। अब गांव में क्या है, यहाँ हरियाणा के अंदर धोती बांधा करते पहले तकरीबन सभी किसान या कोई भी था। अब उस धोती का ही एक बेल्ट बना करते एक हिस्से की, आधी ऐसे बांध लेते थे, उसी का एक टुकड़ा उस अलग नहीं करते थे, ऐसे लपेट करके बेल्ट बांधा करते ऊपर के, जहां बेल्ट बंधती है उसी कपड़े को ऐसे, उसको अड़बंध बोलते हैं, अड़बंध। तो गरीबदास जी ने नहा के और धोती ऐसे लपेट ली और फिर कहा उससे कि राम राय से कि भाई सरदार जी एक भाई ये मेरे हाथ का चोट लगी हुई है, उंगली काम नहीं करती और ये मेरी धोती का गांठ लगा दे। तो शरीर के चारों तरफ के ला के फेर कर ऐसे गांठ लगानी होती थी, वो धोती शरीर के अंदर से निकल जाती और गांठ धोती का लग जा, शरीर के चारों तरफ नहीं रहे। अब उसने सोचा कहीं तरह से धोखा लग गया, तो उसने फेर निकाल ली और फिर गांठ लगानी चाहिए, वो फिर उसी तरह शरीर के अंदर से निकल गए और वह धोती का गांठ लग जा। गरीबदास जी ने वो फेर रखा था कि इसकी फड़क निकल दे सारी। अब जैसे ये धोती थी उसका एक हिस्सा ऐसे कर दिया करते थे किसान, ऐसे ऐसे करके, और फिर उसको बांधते थे। फिर शरीर के चारों तरफ के वो धोती से कनेक्टेड रहती थी शेष के, और ऐसे शरीर के चारों तरफ के वो लावे और गांठ नो लानी थी, वो नो खेचा शरीर में निकल जा, धोती का गांठ लग जा। अब तीसरी बार भी जब यह सतीथि हो ली, उसने ऊपर ने देखा कि देखा तो नहीं है तेरे का ना, कहते नो सोचा अच्छा बड़ी बूझ गांठ भी ना लगती इससे। जब उसने ऊपर को देखा और राम राय था विष्णु जी का पुजारी, तो गरीबदास जी का ऊपर का हिस्सा विष्णु जी जैसा हो गया, सिर पर मुकुट, चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म। जब उसने नो देखा चरणा में पड़ गए और गरीबदास जी ने बोला रे मैं तेरे कैसा किसान हूं, या गांठ क्यों ना लगती तेरे तय। तब उसने देखा जानता को तेरे की तो भाई आम व्यक्ति नहीं है, चरण पकड़ दिए। अब ऐसी लीला करे बिना वो राम राय सुने नहीं कुछ, यो ज्ञान ही 60 पट। अब राम राय विवश हो गया कि ये तो भाई परम शक्ति है, विष्णु जी अवतार आए हैं, विष्णु जी ना है तो उसका अवतार जरूर है, मतलब हमारी ऐसी धारणाएं होती हैं। तो इसलिए उसको ये ज्ञान सुनाना, शरण में लेना, कहते हैं 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो मालिक ने वाली लीला बख्शी, रजा बख्शी उस पर, वो ज्ञान सुनाया सारा। एक हफ्ता रोक्या खूब, वो फिर जानने का दिल करे था उसका, रंग दिया रंग में। तब उसने कहा कि भगवान ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया जो आज आपने बताया। तो गरीबदास जी ने कहा कि ये ज्ञान भाई भगवान ने बताया मेरे थे, वो स्वयं आए थे, वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं जो काशी में एक धानक की भूमिका, जुल्हे की भूमिका करके गए हैं। और आपके गुरु नानक देव जी के भी वही गुरु थे। अब वो तो राम राय तो सारी मान गया, बाकी सिख समाज मानो चाहे ना मानो। तो क्या बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास जी कहते हैं कि मेरा भी उद्धार किया, अब्राहिम सुल्तान अधम का उद्धार किया और नानक जी का उद्धार किया और दादू दास जी का उद्धार किया उसी कबीर परमात्मा ने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाएं कबीर हुआ। अब राम राय जी कहने लगा सरदार जी, अब उसको कि शुरू में यह ज्ञान इंसान सुने है, कभी सच्चा कभी झूठा, नानू नहीं ऐसे नहीं, तो उसका दिमाग झूम रहा था इस कारण से भी, और वैसे भी उसका उर्फ नाम झुमक रहा था। तब गरीबदास जी ने कहा कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। अब गरीबदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान मैंने बताया ना, पहले तो किसी के पास यू है नहीं, और जो बाकी दो विद्वान बने फिरे हैं, कहते हम वेदों को जानते हैं, उनका पैसे ऊपर नाच है, वो कथा करते फिरे हैं, पैसे कमाओ हैं, दुनिया को ठग रहे हैं, उनके पास खक नहीं।
और कहते करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान के बताने वाला नहीं मिलेगा। अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा, अरबों में। अब जैसे पुण्यात्माओं कबीर पंथ देश भर के गुरु इसमें, और जहां देखा वहां कबीर पंथी, तो उनके पास कख नहीं है, वो उनके पास विधि नहीं है सही, तो वो भी काल के ही जाल में है। अब क्या बताया है कि अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे किसी ने यो ज्ञान सुन लिया और इस दास से तीनों मंत्र प्राप्त कर लिए और गुरुद्रोही होकर के नाम दान देने लग गया, ज्ञान भी वही बोलेगा, नाम भी वही दे रहा है, लेकिन वो गर्क नहीं, उसको अधिकार नहीं, वो तो दुश्मन है जीव का। तो ऐसे मान लीजिए किसी ने कबीर साहब की वाणी कबीर सागर पढ़ लिया। जैसे कबीर पंथियों का आज तक जिसका भी इतिहास देखा है, जिसके भी वहाँ से यहाँ से साए हैं, उन्होंने बताया है कि वो ये नाम देते हैं, वो ये नाम देते हैं, और कोई कुछ नाम देता है, कोई एक पूरा मंत्र सा बता देता है, पाताले सब सिंधु नाम फलाना नाम, और कोई नाम देता है श्री गुरु सतगुरु वे नमः, ये एंड बैंड बोले सारे। और ये कुछ एक इनमें से कबीर साहब की यह सृष्टि रचना सुना के, थोड़ा बहुत कथा कुथा सुना के दिखा जानो, ये भी वाह बात बताओ इस दास के तरह। और जैसे ये राधा स्वामी वाले पंथ के भी सचखंड और सतलोक की जो हमारे रेल बना रहे थे, इन्हें कह भी ना पता, तो ऐसा लगे कि ये भी सचखंड की बात करें और वो भी सचखंड की बात करें, वो भी कबीर साहब के बारे में कहता है। तो ये नकली है सारे, ये गर्क नहीं है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं है। इनके पास सब कुछ ज्ञान भी हो गया कि आपका ये रोग है, और उसने बता दिया तेरा ये बीमारी है, सुनकर किसी और ने बता दिया तुझे ये रोग है, और औषधि है नहीं, तो क्या फायदा उस ज्ञान का। वो तो डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास यह जड़ी है और रोग भी बताओगा, और जाते ही दवाई देगा, ठीक हो जाएगा। तो कहा है कि कोटों में दे कोई नहीं रहे झुमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा। अरबों में, जैसे एक गांव में अगर 10,000 15,000 व्यक्ति रहते हैं, उसमें 5,000 गुरु पाओगे। थोड़े बताऊं बल्कि ज्यादा बेसिक हो जा। जैसे किसी के बालक के कोई तकलीफ होगी, पहले तो उसकी सास कहेगी बेटी बार लीगा धर दे 100 रुपया, फिर पड़ोसन आवेगी क्या हो गया बेटी 28 का ऐसे ऐसे हो गया, अग भीतर लीगा धर दे 2 रुपये। एक और आवेगी इसका नजर हो रही है चौराहे पर मिट्टी ठा के फेंक दे इसके ऊपर गए। चौथी आवेगी गुड़गाम वाली की बोल दे। यानी एक के ऊपर 5 मास्टर हो जाएंगे गुरु। ऐसे ऐसे हर घर में 1-1 2-2 जरूर पाओगा। कोई ब्रह्मा की पूजा बतावे, कोई विष्णु की, कोई शिव की, कोई भैरव की, कोई भूत की, ये बतानी है नरे। और कोई फिर कहे ब्रह्म पूजो वशिष्ठु पर भगवान नहीं, इनकी भी गिनती नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि अर्जुन बहुनाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी पूजा करता है, ब्रह्म तक पहुंचती है उसकी बुद्धि, ना तो अन्य देवताओं में फंसे रहते हैं। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव यानी वो परमात्मा तत्परम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि सर्वभाव से उसकी शरण में जा। कहते ऐसे बताने वाला कोई संत के वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही सारी सृष्टि का रचने वाला है। कहता ये बताने वाला साधु तो मुश्किल तो मिलेगा। तो उसी दृष्टिकोण से गरीबदास जी कह रहे हैं कोटो मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमक रहा, तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमक रहा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रहे झूमक रहा। तो गरीबदास साहिब ने कहा था भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। ये है वो कुल का दाता, कबीर इज गॉड, और इसी की पूजा करो। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक सत्य पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर देव हैं, कबीर साहिब हैं, जो भारतवर्ष की पावन धरती पर
सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर एक शिशु रूप धारण करके एक लहर तारा नामक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी जानकारी आप ही बताई है। और उस परमेश्वर के बताए ज्ञान से काल के दूतों ने अपनी अलग अलग दुकानें खोल ली। सब सचखंड सतलोक के गीत गान लगे। उनको कह कह का पता नहीं सचखंड क्या होता है, सतनाम किसे कहते हैं, और सतलोक सार नाम सतशब्द सतनाम ये क्या चीज है। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने गुण, अपनी लीला, अपनी महिमा के अनुसार, अपने स्वभाव अनुसार जो लीला करते हैं, उस लीला के माध्यम से वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आकर के प्राप्त हुए थे। उनको फिर अपना सचखंड दिखाया, अपना सतलोक दिखाया, सर्व ब्रह्मांडों की सतिथि दिखाई, सभी भगवानों की सतिथि से परिचित करवाया। फिर उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मृत जान लिया था। घर वालों ने, कुल के लोगों ने इकट्ठा होकर के उनको चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी। उसी समय परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर परमेश्वर ने उस आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपनी आंखों देखा सचखंड का जो ब्यौरा दिया, वो परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था उससे ज्यों का तो मेल खाता है। गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि हम देखा सो सच है और सकल प्रपंच। हमने जो आंखों देखा भगवान की महिमा, कबीर परमेश्वर जी की महिमा, वो सत्य है और बाकी सब प्रपंच फैलाए बैठे हैं। उनके विषय में कहा कि बेखों के लश्कर फिरें, बेख मीन पंथों के, ये पंथों के लश्कर फिरें। लश्कर माने टोड़ के टोड़, पता नहीं कितनी दुनिया ने घेरे बैठे हैं ये लोग। बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो कबीर परमेश्वर की वाणी को चुरा कर अपनी दुकान न्यारी खोल ली, पंथ चला दिए, सचखंड का ठेका ले लिया, उनको पता कुछ भी नहीं है। तो उनके विषय में कहा कि बेखों के लश्कर फिरें, लश्कर माने पूरी सेना की सेना, और ये वाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी को चुरा कर ये स्वयं संत बन बैठे और अब सच्चाई को स्वीकार भी करने को तैयार नहीं, इतने कट्टर हो गए। वो संत भी और उनके अनुयायी भी कहते सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। ये सतलोक नहीं जा सकते, ये 84 लाख योनियों में यहीं पर अपना भटकते रहेंगे। पुणात्माओं, हम यहां काल के जाल में कैसे फंसे और हम यहां इतना कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी मृत्यु पसंद नहीं करते। किसी के दोनों पैर कट गए, एक हाथ को पैरालाइसिस है और वो भी अभी जीने की आशा करता है। किसी के, एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो भी अभी जीने की आस करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मृत्यु पसंद नहीं करते और मृत्यु डेफिनेट। तो जो ना होने वाली वस्तु की हम यहां चाह रखते हैं, तो सबसे बड़ी भूल तो अपने यह लग रही है कि मृत्यु होगी और मरना नहीं चाहते। कारण क्या है
क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां कभी मृत्यु होती ही नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। एक माई लगभग 65 से ऊपर की उम्र की, और उसको एक बहन ने यहां आश्रम में ही उसको ताई कह दिया, बुढ़िया कह दिया। वनो कहती है अच्छा मई पे बुढ़ी होगी, दांत नहीं उसका, शलवर पड़ रही सारे शरीर मुंह पे। तो कहने का भाव यह है नहीं उसका दोष नहीं, हर प्रत्येक व्यक्ति यूं चाहता है कि मैं युवा बना रहूं, वृद्ध अवस्था ना हो और मृत्यु ना हो, और यहां दोनों डेफिनेट। इसके लिए परमात्मा बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के मंत्र 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो साधक जरा और मरण से, जरामीन वृद्ध अवस्था बुढ़ापे का कैर और मृत्यु, इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को, यानी सब अध्यात्म, उस तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान से और पूरे सभी कर्मों से परिचित हैं। वो किसी भी वस्तु की यहाँ डिमांड नहीं करते, वो ये चाहते हैं कि हमारी जन्म मृत्यु समाप्त हो, और वो लोग जहाँ पर जाने के बाद वृद्ध अवस्था नहीं होती वो प्राप्त हो। तो गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, उसने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानकर सारे दातुम से परिचित, सब कर्मों को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्ब्रह्म, वो क्या है वो तत्ब्रह्म? गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म, आज सुबह भी सुना था आपको, 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा ये परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, इसको सत्य पुरुष कहो, सत्य माने अविनाशी, और इसको पूर्ण ब्रह्म कहो। ये पर्यायवाची शब्द, उपमात्मक शब्द है परमेश्वर के। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में इन 3 प्रभुओं की स्थिति स्पष्ट कर रखी है कि सबसे श्रेष्ठ वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परमात्मा हमें यहां आकर बताते हैं, मेरे अंसाबाई अंश रूप था जब तू आया, जब तू सतलोक से आया तेरी ऐसी दुर्गति नहीं थी, तू इतना कंगाल नहीं था भक्ति का। आज तुम भक्ति के कंगाल बना दिए, भक्ति धन से कति रहित कर दिए इस काल भगवान ने। ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये आप ही से एक टैक्स लेता है, उससे अपने ब्रह्मांड चला रहा है। यहाँ की नीति ब्रह्म से लेकर, सरपुरुष से लेकर और नीचे तक, राजा तक की एक जैसी नीति है। जैसे यहां से पुण्यकर्मी प्राणी ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है, तो वहां जब ये जाता है, इसकी पुण्य, इसकी साधना, इसकी भक्ति धन साथ होता है, और वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक इज ए रेस्टोरेंट, वो एक होटल है, उसका मालिक ये काल है ब्रह्म, और होटल का मालिक जो चार्ज करता है, जो उनको खाने को देता है, उसमें से ही अपनी कमाई करता है, उस कमरे का रेंट लेता है, तो वो सब चार्जेज आपसे लेकर के वो तो अलग, फिर आपके खाने पीने में जो खर्च होता है, आपकी कमाई वो अलग, तो वहां से अपना जो टैक्स वो अलग रख लेता पुनों को, जिससे अपना ब्रह्मांड चला रहा है, और आपको वहां खाली करके खोखा और नरक में भेज देता। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान भगवान ने स्वयं आकर दिया, परमेश्वर ने।
हम कैसे फंसे इस काल के जाल में। हम सभी तो आज आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। जैसे आज सुबह का सत्संग था, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा। अब वो दाता कुल सबका जो दाता है, सबका पालनहार है, वो परमात्मा है कौन? अब उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, तब तक आप किसी भी सदग्रंथ को और परमेश्वर कबीर जी की वाणी को या परमात्मा परिचित जितने संत हैं उनकी अमर वाणी को आप नहीं समझ सकते, उसका अनर्थ ही कर सकते हैं। तो आप जी को परमात्मा की उस मास्टर की का ज्ञान कराते हैं। मास्टर की माने मुख्य चाबी। सृष्टि रचना परमात्मा को पहचानने की एक मास्टर की है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे और उस समय ये ज्ञान प्रदान किया करते थे, उच्चारण किया करते थे, अपनी अमृतवाणी से बोलते थे, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था, लिखा था। और वो लिखा हुआ आज हमारे पास पवित्र कबीर सागर जी के अंदर, पवित्र कबीर जी की साखियों में, पवित्र शब्दावलियों में हमारे पास उपलब्ध है, और पवित्र कबीर बीजक में। वैसे कबीर बीजक कबीर सागर से ही निकसित एक अलग से ग्रंथ उन्होंने वाणी छांट कर बना ली। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया था। और उस समय परमेश्वर स्वयं कहा करते थे कि तुम जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये समर्थ परमात्मा नहीं है। ये केवल आपको अपना किया कर्म ही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ये प्रभु नहीं कर सकते। इनका भी विनाश होगा और इनके आश्रित प्राणी भी विनाश को प्राप्त होंगे। तो ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी इसी को कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये दोनों पुरुष नासवान है, दोनों भगवान नासवान है प्रभु। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है। केवल आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं। जो परमात्मा कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? विजय कुमार शाह। विजय जी कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल बीरभूम नलहट्टी से आए हम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं 15/7/2021 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले जो हम लोग का पूर्वज करते हैं, शिव जी का, श्री राम जी का और हनुमान जी का और काली, दुर्गा, सरस्वती, यही सब, शनिदेव का और बाकी सब देवी देवताओं का करते थे। सर जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि भगत जी सभी देवी देवताओं को हमने बहुत सारे पूजा पाठ किए, शिव जी को किए, फिर
बजरंगबली को किए, शनिदेव को भी किए, सूर्यदेव को भी किए, लेकिन ये सब करने के बाद भी मेरा स्थिति ठीक नहीं हो रहा था भगत जी, बिगड़ते जा रहा था दिन पर दिन। लेकिन हम सोच रहे थे जी हम तो कुछ भी नहीं किए थे, फिर भी मेरा स्थिति क्यों बिगड़ रहा है इतना। हम तो इतना भक्ति कर रहे हैं और इतना उपवास कर रहे हैं, जो जैसा बोलता है, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो बोलता है जी तुम्हारा शनि खराब है तो शनि का पूजा करो, कभी शिव जी का पूजा करो तो शिव जी का पूजा करते थे, कहीं हनुमान जी का पूजा करो तो करते थे, कोई बोलता श्री राम जी का पूजा करो तो करते थे, कि काली माँ का पूजा करते हो फिर भी करते थे। उसके बावजूद भी मेरा स्थिति ठीक नहीं होता था भगत जी, बिगड़ जाता है। कोई ना कोई मेरा हानि, नुकसान या अशांति या कोई बाधा या आर्थिक स्थिति ये सब होते ही रहता था। तो सोचते थे जी ये सब तो होते ही रहता है, ये सब का पूजा पाठ कर रहे हैं तो फिर भी लाभ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। तो फिर भी मन में सोचा रहते जी ये परमात्मा तो है नहीं, इनको ब्रह्मा विष्णु का सबको पूजा करते हैं, इनका हाथ में अस्त्र शस्त्र है, तो भगवान होता तो इसका हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होता, तो फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी नहीं होता, तो परमात्मा तो जरूर कोई होगा, इनका भी ऊपर कोई परमात्मा है। इनके लिए खोज लगा दिए हम, तो इनका भक्ति करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऊपर से हानि हो रहा है, ना शारीरिक सुख मिला है ना आर्थिक सुख, ऊपर से हानि पर हानि होते जा रहा है भगत जी। उसके बाद पहले काम करते थे, काम करते करते फिर यूट्यूब और फेसबुक में सर्च कर देखते थे, मोबाइल तो देखते देखते परमात्मा का यूट्यूब में आया, तो ऐसा बहुत सारे इंटरव्यू भी आते हैं और मालिक का सत्संग आते बताते थे जब ब्रह्मा विष्णु महेश का भी माता पिता होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म मरण होता है। तो ये भी सुन के मेरा आश्चर्य हुआ जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म मृत्यु होता है, इनका भी माता पिता है। फिर ऐसा सुनने के बाद भी फिर मेरा दिलचस्पी बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे हमने रोज़ थोड़ा थोड़ा सुनने लगे, सुनते सुनते फिर मालिक का कृपा हुआ, तो फिर हमने उस नंबर में फ़ोन लगा के फिर हमने दिल्ली फ़ोन लगाई, वहाँ से फिर हमको बताया गया जी यहाँ पर आपका अगर वहाँ पर नामदान सेंटर है वहाँ पर आप जाइए, वहाँ से आप नाम दीक्षा लीजिए। फिर हमने वहाँ से पता किया, फिर हमने भगत जी को फिर वहाँ पर जो था उनको फिर फ़ोन करें, तो फिर वहाँ से फिर हमने नाम दीक्षा ली। सर आपके जीवन में जो परेशानियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो दूर हुई? सबसे दुख तकलीफ तो थी, लेकिन तलाश थी परमात्मा को, जो इतना बावजूद हमने भक्ति करते थे, इतना कुछ भी करने के बाद भी जो मेरा कुछ नहीं लाभ होता था बल्कि और हानि होता था। तो उसके बाद जो फिर भी तलाश थी परमात्मा कौन है, जो इनका भी ऊपर कोई है, तो परमात्मा का तलाश था जो हमको संत रामपाल महाराज जी नाम मिला। उसके बाद जिस दिन से हमने नाम दीक्षा लिए हैं उस दिन से उसके बाद से जो भी मेरा स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, ऋण कर्जा में हमने डूबे हुए थे, धीरे धीरे मालिक राजा बख्शे हैं संत रामपाल महाराज जी। और शारीरिक भी जो समस्या थी, पत्नी का भी था, माँ का भी था, उसमें भी दया की है मालिक। मेरा पत्नी का भी पाइस का प्रॉब्लम था, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी पाइस भी परमात्मा की दया से ठीक हो गया है। और माता का भी सर पे चोट लगा हुआ था, तो डॉक्टर दिखा रहे थे, तो डॉक्टर के पास जाते थे और हम लोग तो गरीब आदमी कहाँ से उतना पैसा पाएंगे, फिर भी डॉक्टर दवाई खाती थी, फिर भी माथा का चक्कर ठीक नहीं होता था। जाते थे 2 महीना 4 महीना 6 महीना इस तरह ठीक नहीं होता था, दवाई खाती थी फिर भी माथा घूर रहा था। तो मालिक का संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद माता का भी जो माथा घूरने का भी था वो भी दया की है, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ठीक हुआ है अभी। और आर्थिक स्थिति नाम दीक्षा लेने के बाद से धीरे धीरे फिर दया की है संत रामपाल जी महाराज जी, तो ठीक आस्ते आस्ते हो रहा है। फिर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश क्या दे सकते हैं, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं जो धरती में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, तो इनके से नाम दीक्षा लेके अपना भी कल्याण कराइए, ताकि जो भी इनके द्वारा से बहुत सारे लाभ होंगे, अपना भी कष्ट और जितना भी बाधा है शारीरिक और आर्थिक या कोई भूत प्रेत भी बाधा जो भी कष्ट हो, संत रामपाल जी महाराज जी धरती पर आए हैं भगवान अवतार लेके, तो उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना सब कष्ट दूर करवाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा